नमस्ते जी। आइए विनेश फोगाट को लेकर एक छोटा सा विचार हम सब कर लेते हैं, जो कि ज़रूरी है। जहां एक तरफ पूरे देश में खुशी का माहौल था, वही माहौल दुख में बदल गया और देश में भिन्न भिन्न प्रकार की स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर पूरे देश में देखने को मिल रही हैं कि कहीं विनेश गंदी राजनीति का शिकार आदि तो नहीं हो गई है। आप लोग भी देख रहे होंगे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसके पीछे का कारण भी कुछ लोगों को नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ कि मात्र कुछ ग्राम वजन बढ़ने के कारण उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। आप लोग विचार करो, ये जो मैनेजमेंट होती है, जो नियम कानून बनाते हैं, इनके ऊपर भी तो हमने संदेह करना चाहिए, इनके ऊपर भी तो विचार रखना चाहिए या इनके लिए आवाज उठानी चाहिए। भाई किसी उसमें अगर कोई नियम कानून बनाया है, जब उन्होंने वहाँ के लिए क्वालिफाई किया तो उसका वेट वगैरह सारी चीजें चेक हुई होंगी। उस टाइम वो फिट थी और फाइट करने के बाद उसका वजन कुछ कम हो गया या कुछ ग्राम ज्यादा बढ़ गया, तो उस वजह से किसी खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक खिलाड़ी का पूरा जीवन और पूरा घर दांव पर लग जाता है वहां तक पहुंचने के लिए, और एक ये छोटी सी चीज है, बिल्कुल नाम मात्र है। और मेरे हिसाब से जो मैनेजमेंट है ये उसकी गलती है और इसके ऊपर हमने कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। और देश में जो युवा वर्ग है या कोई भी है जो आरोप प्रत्यारोप सरकार पर कर रहे हैं, मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि कोई भी चीज जब तक क्लियर नहीं होती तो किसी के खिलाफ हमने बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे देश में अराजकता का माहौल बनता है और जो कि देश के लिए ठीक नहीं होता है। आप लोग 2-4 दिन पहले की घटना देखो कि एक महिला बॉक्सर के साथ किसी जो ट्रांसलेट जेंडर था उसका मैच करवाया गया और मात्र 45 सेकंड में ही उस महिला बॉक्सर को उसने हरा दिया। आप लोग विचार करो, इसके ऊपर पूरे देश में मैंने सोशल मीडिया पर देखा तो कहीं ना कहीं नाम मात्र विरोध था, नाम मात्र। और होना चाहिए ज्यादा, क्योंकि महिला के साथ महिला ही का मैच होना चाहिए। अगर कोई ट्रांसलेट अगर अपना जेंडर सरकार से अनुमति लेकर वो ऐसे इतने बड़े लेवल के खेलों में जाता है तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। और ये जो स्वीकृति सरकारें देती हैं, चाहे वो किसी भी देश की सरकारें क्यों ना हो, वो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। और आप लोग भी विचार करो, क्योंकि महिला के साथ महिला का ही होना चाहिए और आदमी के साथ आदमी का ही जो भी किसी प्रकार का गेम है वो होना चाहिए। ऐसे तो फिर सब करने लग जाएंगे देश में, पूरे देश में, तो ये समझ लो पूरा माहौल ही चेंज हो जाएगा। अब अपने भारत देश में भी ये ट्रांसलेट जेंडर वाली घटनाएं आम बात होने लग गई हैं, जो कि गलत है, बहुत ज्यादा इसका विरोध होना चाहिए। और वो महिला बहुत फूट फूट कर रोई थी। सोशल मीडिया पे आपने देखा भी होगा कि मात्र 45 सेकंड में उसने हार मान ली। क्या करे वो, उसके सामने फीमेल के सामने अगर कोई मेल आएगा और वो फाइट करेगा तो वो कहाँ उसको वो क्वालिफाई करने देगा। बहुत सारी चीजें हैं, इसमें हम सब ने विचार करते रहना चाहिए और आप लोग भी विचार किया करो। हाँ, गलत के खिलाफ आवाज उठाओ। और इसमें मेरे हिसाब से कोई भी खिलाड़ी है उसको किसी भी प्रकार की गंदी राजनीति का शिकार ना होने दे, क्योंकि आज देश में माहौल ही कुछ ऐसा बना दिया, खासकर अपने इस भारत देश में, कोई आवाज उठाए तो कांग्रेसी और आवाज ना उठाए तो अंधभक्त। ये एक बहुत ही तुच्छ मानसिकता है और इस मानसिकता से हम सब ने बाहर निकलना चाहिए। और जब तक इस मानसिकता से बाहर नहीं निकलेंगे तो देश में समझ लो उन्नति नहीं होगी, यह देश निरंतर उन्नति को प्राप्त होगा। क्योंकि ये जो माहौल हम देश में क्रिएट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये निंदनीय है और नहीं होना चाहिए ऐसा। हाँ, किसी प्रकार की जो खेल प्रक्रिया है उसके नियम कानून है, अगर उसमें कोई गलत चीज है तो उनके ऊपर हमने आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि वहां भी हमारे जैसे ही लोग पहुंचे हैं। समाज में कोई कोई अच्छे लोग होते हैं तो कोई बुरे होते हैं। तो कोई भी आप पद देख लो, कोई भी संस्था देख लो, उसमें अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। तो बुराई के खिलाफ हमने आवाज उठानी चाहिए, अच्छाई को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जिन्होंने भी ऐसे नियम कानून बनाए हैं कि कुछ ग्राम वजन बाद में बढ़ गया, उसके लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो ये निंदनीय है। इसके लिए सरकार से भी आग्रह हम सब ने करना चाहिए कि ऐसे नियम कानूनों के ऊपर आवाज उठाए और जो भी चीज ठीक हो उसके लिए उस खिलाड़ी का हौसला बढ़ाए। धन्यवाद।